हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके कॉलेज के सेकेंड ईयर के रोड मैप की। आई नो आप सभी का फर्स्ट ईयर खत्म हो गया है, जिसमें आपने अपने नए फ्रेंड्स बना लिए होंगे, नई सोसाइटीज ज्वाइन कर ली होंगी, फ्रेशर्स अटेंड कर ली होगी एंड काफी फन कर लिया होगा, राइट? अच्छी बात है, ये सब करना भी चाहिए। कॉलेज लाइफ में फन नहीं करोगे तो और कब करोगे। बट अब आप सभी का सेकेंड ईयर स्टार्ट होने वाला है एंड नाउ इट्स टाइम टू गेट सीरियस। क्योंकि अगर आपने अपना सेकेंड ईयर प्लान नहीं किया एंड उसे भी फर्स्ट ईयर जैसे ही मस्ती में निकाल दिया, देन ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। क्योंकि कॉलेजेस में थर्ड ईयर की स्टार्टिंग से ही कंपनीज इंटर्नशिप्स के लिए आना स्टार्ट कर देती हैं एंड देन फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग से कंपनीज प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं। एंड इसीलिए सेकंड ईयर ही आपके पास एक गोल्डन चांस है जिसके अंदर आप अपनी प्रिपरेशन काफी अच्छे से कर सकते हो एंड अपने बैच के ऑलमोस्ट 80% ऑफ द स्टूडेंट्स से आगे निकल सकते हो। हाय एवरीवन, आई एम हर्षित रेहन एंड आई एम वर्किंग एट एटलासियन एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड मैंने भी अपने कॉलेज के सेकंड ईयर से ही कोडिंग करना एंड प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट किया था। एंड इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको वही एग्जैक्ट सेम रोड मैप शेयर करूंगा जो मैंने अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में फॉलो किया था एंड जिसकी मदद से मैं अपनी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी कर पाया था एंड इसके साथ साथ मल्टीपल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक एटलासियन, जस्टपे, बीन मिलन, इन सब के ऑफर्स भी क्रैक कर पाया था। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी रियली इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्टेड। आई नो कॉलेज के फर्स्ट ईयर के फन फेज से इस सेकंड ईयर के सीरियस फेज में स्विच करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम तो डेफिनेटली होगी एंड इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आप अपने आप को ऐसे मोटिवेट कर सकते हो कि अगर आपने अपने सेकंड ईयर में अच्छे से प्रिपरेशन करी एंड इसी प्रिपरेशन की वजह से थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में ही आपकी एक अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप लग गई, देन उसी इंटर्नशिप से आपको पीपीओ भी मिल सकता है, दैट इज प्री प्लेसमेंट ऑफर। एंड क्योंकि आपको पीपीओ मिल गया है देन आपको प्लेसमेंट्स की भी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने थर्ड फोर्थ ईयर एकदम चिल मोड में रिलैक्स होकर निकाल सकते हो। अमेजिंग, राइट? सो इसीलिए ये मोटिवेशन आपको हमेशा हेल्प करेगी अपने सेकंड ईयर में थोड़ा सा सीरियस होने में एंड अपनी प्रिपरेशन पर अच्छे से ध्यान देने में। अब अगर हम बात करें रोड मैप की, देन सेकंड ईयर के अंदर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जिनके अंदर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है एंड इनमें से आपका थर्ड पिलर है सीजीपीए। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जिन्होंने फर्स्ट ईयर में अपने सीजीपीए पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया है एंड उनकी फर्स्ट ईयर की सीजीपीए 6, 7 ऐसी कुछ है, देन आपके लिए ये पिलर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने अपने सेकंड ईयर में भी सीजीपीए पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, देन जो कंपनीज आपके थर्ड ईयर में इंटर्नशिप के लिए आने वाली हैं, आप उनके लिए शॉर्टलिस्ट भी नहीं हो पाओगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो इंटर्नशिप से प्लेसमेंट्स के लिए कैंपस में आती हैं, उन सभी के शॉर्टलिस्टिंग के लिए एक सीजीपीए क्राइटेरिया होता है एंड अगर आपकी सीजीपीए उनके क्राइटेरिया से भी कम है, देन आप उनके प्लेसमेंट प्रोसेस में बैठने के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। फिर आपने चाहे जितनी अच्छी प्रिपरेशन करी हो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। एटलासियन भी जब मेरे कॉलेज में आई थी, देन उनका सीजीपीए क्राइटेरिया था 8 सीजीपीए एंड जितने भी स्टूडेंट्स की सीजीपीए 8 से कम थी वो एटलासियन के प्लेसमेंट प्रोसेस के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाए एंड सिर्फ एक सीजीपीए क्राइटेरिया की वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स इस प्लेसमेंट प्रोसेस से ही बाहर हो गए। एंड अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसा सिनेरियो कभी भी ना आए, देन आपको अपने सीजीपीए पर ध्यान देना होगा, अपने कॉलेज की स्टडीज पर ध्यान देना होगा, अपने एकेडमिक्स पर ध्यान देना होगा, ताकि आपकी सीजीपीए अच्छी मेंटेन रहे एंड आप ऑलमोस्ट सारी ही कंपनीज के प्लेसमेंट राउंड्स में बैठने के लिए क्वालिफाई कर पाओ। एंड अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जिनकी फर्स्ट ईयर में सीजीपीए अच्छी आई थी, देन आपको उसी सीजीपीए को मेंटेन करके रखना है। सो ओवरऑल आपकी सीजीपीए एटलीस्ट 8 से तो ऊपर डेफिनेटली होनी चाहिए। एंड एक अच्छी सीजीपीए मेंटेन करने के लिए आपको अपने कॉलेज एग्जाम्स अच्छे से देने होंगे। कॉलेज एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए आप हमेशा अपने कॉलेज के प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन तो डेफिनेटली करके जाएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के अंदर टीचर्स पेपर डिजाइन करते हुए ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, वो पुराने ही क्वेश्चन उठाते हैं एंड उन्हीं को थोड़ा बहुत रिफ्रेश कर नए पेपर्स बना देते हैं। सो इसीलिए अगर आपने पुराने पेपर के क्वेश्चंस कर रखे होंगे, देन आपके लिए काफी आसान होगा इस करंट पेपर के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आना एंड ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। इसके साथ साथ आपको अपने कॉलेज के असाइनमेंट्स भी टाइमली करने हैं। आप उन असाइनमेंट्स को किसी से कॉपी करके करो या फिर खुद से करो, बट वो असाइनमेंट्स हो जाने चाहिए। क्योंकि उन असाइनमेंट्स के मार्क्स होते हैं एंड वो मार्क्स आपको फ्री में ही मिल रहे हैं, तो आपको वो डेफिनेटली ले लेने चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको अपने टीचर से एक अच्छी रैपो बना के रखनी है ताकि आपको आपके इंटरनल के मार्क्स अच्छे मिल पाए। ओके, सो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से आप अपने एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे एंड अपने लिए काफी अच्छी सीजीपीए मेंटेन कर पाओगे। नाउ द सेकंड पिलर इज डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट्स। अब अगर सेकंड ईयर से आप अपनी डेवलपमेंट जर्नी स्टार्ट करते हो, देन ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि सेकंड ईयर में आप डिफरेंट डेवलपमेंट की ब्रांचेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको वेब डेवलपमेंट अच्छी लगती है, देन आप उसमें कुछ इनिशियल प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। अगर आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट अच्छी लगती है, देन आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड अगर आपको AIML की ब्रांच काफी इंटरेस्टिंग लगती है, देन आप वहां पर जाकर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सकते हो। इन सारी डिफरेंट डेवलपमेंट ब्रांचेस को एक्सप्लोर करने के 2 मेन बेनिफिट्स होंगे, जिनमें सबसे पहला बेनिफिट है आपका लर्निंग कर्व। इन सारी डिफरेंट ब्रांचेस को एक्सप्लोर करने की वजह से आप जितने प्रोजेक्ट्स बनाओगे उन सब के अंदर आपका लर्निंग कर्व काफी अमेजिंग रहेगा। आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में पता चलेगा, डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में पता चलेगा एंड ये सारी चीजें आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइफ के लॉन्ग रन में काफी बेनिफिशियल होने वाली है। एंड देन द सेकंड बेनिफिट इज प्रोजेक्ट्स। आपके पास एक्चुअल वर्किंग प्रोजेक्ट्स होंगे जिनको आप इन सारी ब्रांचेस को एक्सप्लोर करते हुए बनाओगे
एंड इन सारे प्रोजेक्ट्स को आप अपने रिज्यूमे के अंदर भी ऐड कर सकते हो एंड इससे आपके रिज्यूमे की वेटेज भी बढ़ेगी एंड आपके रिज्यूमे की सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इन सारी ब्रांचेस को एक्सप्लोर करते हुए आपको कौन सी ब्रांच सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है आपको ये पता चल जाएगा एंड उसी ब्रांच में आगे चलकर आप अपना मेजर प्रोजेक्ट बना सकते हो विच विल बी एक्चुअली बेस्ड ऑन सम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। ओके, सो आप जिस भी डेवलपमेंट ब्रांच को एक्सप्लोर करना चाहते हो आप उस ब्रांच के इनिशियल प्रोजेक्ट्स यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, जहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें आपको एक प्रोजेक्ट एंड टू एंड कैसे इंप्लीमेंट करना है ये बता रखा हो एंड उन्हीं वीडियोस को देखकर आप अपने लिए इनिशियल प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, जिससे आपको प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं उसका एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा एंड उन्हीं को थोड़ा ट्वीक कर आप अपने लिए नए प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। ओके, सो सेकंड ईयर में ट्राई टू एक्सप्लोर डिफरेंट डेवलपमेंट ब्रांचेस एंड देन उन सारी ब्रांचेस में से आपको कौन सी ब्रांच सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है इसके बारे में जानो, जिसमें आप फाइनली आगे चलकर अपना मेजर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करोगे। सो अब हम फाइनली बात करते हैं हमारे फर्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पिलर के बारे में एंड दैट इज DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। DSA सीखना सेकंड ईयर में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी कंपनीज इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं उनका पहला ऑनलाइन कोडिंग राउंड भी DSA बेस्ड होता है एंड पहला फेस टू फेस इंटरव्यू भी DSA बेस्ड होता है एंड इसीलिए अगर आपने अपनी DSA अच्छे से प्रिपेयर नहीं करी देन यही सारी इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज आप मिस कर दोगे। एंड मोर इम्पोर्टेंटली सेकंड ईयर इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट DSA, क्योंकि इस टाइम आपको एक पूरा साल मिलता है DSA प्रिपेयर करने के लिए। सेकंड ईयर में ना ही कोई कंपनी इंटर्नशिप या प्लेसमेंट के लिए आ रही है एंड इसी वजह से आप पे कोई प्रेशर नहीं है, आप अपनी ही पेस पर आराम से DSA प्रिपेयर कर सकते हो एंड एक पूरा साल DSA की प्रिपरेशन करने के लिए मोर देन एनफ है, जिसके अंदर आप अपनी DSA बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीख सकते हो एंड फाइनली थर्ड ईयर के अंदर अपने लिए बेस्ट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकते हो। अब अगर हम बात करें कि आपको DSA सीखना स्टार्ट कहाँ से करना है देन उसके लिए बेस्ट रिसोर्स है पेप कोडिंग यूट्यूब चैनल, जिनके अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाओगे एंड बिल्कुल बॉटम पे स्क्रॉल करोगे देन आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी बाय द नेम ऑफ DSA लेवल 1, जिसके अंदर आपको जावा में बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक DSA काफी अच्छे से सिखा रखी है। आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो एंड डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में जान सकते हो एंड उन्हीं के बेसिस पर डिफरेंट कोडिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आपको काफी सारे कोडिंग क्वेश्चंस तो उन्हीं वीडियोस के अंदर प्रैक्टिस करवा दिए जाएंगे, बट अगर आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं देन आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जा सकते हो लाइक लीड कोड, गीक्स फॉर गीक्स और इंटरव्यू बिट। गीक्स फॉर गीक्स एंड लीड कोड पर आपको डिफरेंट कोडिंग प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी ऑन डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स, जिनको इजी, मीडियम एंड हार्ड कैटेगरी के अंदर डिवाइड भी कर रखा है। एंड अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में DSA प्रॉब्लम सॉल्व करनी है देन आप इंटरव्यू बिट पे जा सकते हो। इंटरव्यू बिट के अगर आप प्रोग्रामिंग सेक्शन पे जाओगे देन आपको वहाँ पे डिफरेंट लेवल्स मिलेंगे एंड उन हर एक लेवल पर आपको डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया भी जाएगा एंड उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए जाएंगे। सो वहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर सारे DSA क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको इन तीनों प्लेटफॉर्म्स में से जो भी प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे आप उसे चूज कर सकते हो एंड वहीं पर जाकर अपनी DSA की प्रैक्टिस कर सकते हो। बट एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपकी DSA की प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए देन आपको लीड कोड पे जाकर टॉप 150 इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डेफिनेटली करनी है, क्योंकि उस लिस्ट में टॉप 150 वो क्वेश्चंस हैं जो एक्चुअल इंटरव्यूज के अंदर पूछे जा चुके हैं एंड अगर आप उनकी प्रैक्टिस करोगे देन ये आपके लिए भी काफी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि क्या पता आपके इंटरव्यूज में भी वही क्वेश्चंस पूछ लिए जाए। सो वो प्रैक्टिस करना काफी इंपॉर्टेंट है एंड इसके साथ साथ लीड कोड में वीकली एंड बाई वीकली कॉन्टेस्ट भी होते हैं, जिनके अंदर आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं इन 1.5 आवर्स। आप उन कॉन्टेस्ट को भी डेफिनेटली दे सकते हो ताकि आपकी लिमिटेड टाइम में कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी इंप्रूव हो। ओके, सो ओवरऑल सेकंड ईयर में DSA प्रिपेयर करना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इन सारे मेथड्स की मदद से, इन सारे रिसोर्सेज की मदद से आप अपनी DSA की प्रिपरेशन एकदम टॉप नॉच कर सकते हैं। तो दीज वर द 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स जिन पर आपको अपने सेकंड ईयर में सबसे ज्यादा फोकस करना है। अब आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि इन सारे पिलर्स पर इक्वली हम फोकस कैसे कर पाएंगे, इन सब पे हम टाइम कैसे दे पाएंगे। कॉलेज की क्लासेस भी होती हैं, देन उसके बाद DSA भी करनी है, अपने कॉलेज की स्टडीज पे भी फोकस करना है, डेवलपमेंट भी करनी है, प्रोजेक्ट भी बनाने हैं, ये सब एक साथ हो कैसे पाए। देन इसके लिए मैं आपको एक बेसिक सा टाइम टेबल देता हूँ जो मैं खुद भी फॉलो किया करता हूँ, जिसके अंदर आपको सिर्फ वीकडेज के अंदर अपनी कॉलेज की स्टडीज पे ध्यान देना है, कॉलेज की क्लासेस पे ध्यान देना है एंड उसके बाद 2-3 घंटे DSA करनी है। ओके, वीकडेज में आपको कॉलेज की स्टडीज करनी है प्लस 2-3 आवर्स DSA करनी है एंड देन वीकेंड पर 5 to 6 आवर्स आप अपने डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट्स, ओपन सोर्स इन सब पे ध्यान दे सकते हो। ये टाइम टेबल आई थिंक ईजी ही है फॉलो करना, बट जब आपके एग्जाम्स आ जाएं देन उस टाइम पर आपको सिर्फ अपने एग्जाम्स पे फोकस करना है। आप दिन में 2-3 क्वेश्चंस कर सकते हो DSA के, ताकि आप DSA के टच में रहो, बट आपका मेन फोकस आपके एग्जाम्स पर ही होना चाहिए, क्योंकि CGPA इंप्रूव करना, CGPA को 8 से ऊपर मेंटेन रखना, ये भी आपका प्राइमरी फोकस है एंड आपको उसको डेफिनेटली फुलफिल करना है। सो दिस वाज द टाइम टेबल जिसके अंदर आप अपने वीकडेज में कॉलेज स्टडीज एंड DSA पे ध्यान दोगे, देन वीकेंड्स पर डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दोगे एंड देन फाइनली एग्जाम टाइम पर अपने कॉलेज स्टडीज पे ही ध्यान दोगे। इस टाइम टेबल की मदद से आप अपने तीनों पिलर्स काफी आसानी से मैनेज कर पाओगे। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट योर सेकंड ईयर रोड मैप। सेकंड ईयर आपके कॉलेज का काफी इंपॉर्टेंट ईयर है एंड इसको आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है।
आपको सेकंड ईयर में थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही फन एंड मस्ती करना छोड़ दो। फन एंड मस्ती भी ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ आपको इन तीनों पिलर्स पर भी इक्वली ध्यान देना है। कोई भी चीज़ जो इन तीनों पिलर्स के बीच में आ रही है, आपको उसे बस अवॉइड करना है। एंड अगर आप इस रोड मैप को फॉलो कर पाओगे, देन आप अपने लिए एक बेस्ट इंटर्नशिप एंड बेस्ट प्लेसमेंट ऑफर इजीली क्रैक कर लोगे। ओके, आई होप आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज हर्षित रेन साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड बी फोकस्ड।